लाहौर की पुरानी गलियों का अपना ही एक राज है। शाह जमाल के शहर में एक ऐसी हवेली है जो लोगों के लिए हमेशा से एक डर का मरकज रही। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, बरसातों से घिरी हुई हवेली और जहां तक आंख जाए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लोग कहते हैं रात के बाद वहां जाने वाला वापस नहीं आता, या फिर अपनी जिंदगी कभी वैसा नहीं होती। मैं अली अपनी जर्नलिज्म की प्रैक्टिस के लिए हमेशा रियल स्टोरीज की तलाश में रहता हूं। मैंने पहले भी हॉन्टेड लोकेशंस कवर किए थे, लेकिन शाह जमाल की हवेली का जिक्र एक दोस्त ने किया और मैं सोचता रहा कि ये सिर्फ पुरानी हवेली की एग्जैजरेशन है। लेकिन जो मैंने वहां देखा वो शायद सिर्फ किसी फिक्शन में लिखा जा सकता था। हवेली का दरवाजा पुराना था, लोहे की जंग लगी हुई लकड़ी के साथ। मैंने अपने कैमरा और फ्लैशलाइट ली और रात के अंधेरे में अंदर घुसा। सूरज के पीछे छुपते ही हवेली का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खामोश और ठंडा था। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, हवा का एक अजीब सा साया मेरे चेहरे पे पड़ा, ठंडी और घुटती हुई। पहले कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल लगा, सिर्फ पुरानी चेहरे और धुले डस्ट के साए। लेकिन जैसे ही मैं बेसमेंट की तरफ गया, मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, हल्के से कदम की आवाज, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मैंने फ्लैशलाइट को घुमाकर अंधेरे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी झिलमिलाती रोशनी जो दीवारों से टकराकर अंधेरा और गहरा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर बेसमेंट के दरवाजे के पास एक पुराना क्रैक हुआ दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया और अंदर एक वीक सी आवाज सुनी, बहुत देर हो गई। मैंने जोर से कहा, कौन है? लेकिन सिर्फ एको वापस आई। जैसे ही मैं बेसमेंट में उतरा, मैंने देखा एक शैडो वॉल के सामने खड़ा है। शैडो इतना साफ था कि लग रहा था जैसे कोई इंसान वहां खड़ा हो और सिर्फ रोशनी की कमी से सिर्फ साया दिख रहा हो। मैंने कैमरा उठाया और फोटो लेने की कोशिश की। जैसे ही कैमरा का फ्लैश चला, शैडो हिलकर डिसअपीयर हो गया, लेकिन बेसमेंट की स्मेल और ठंड मेरे अंदर तक घुस गई थी। अंधेरी में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा एक पुरानी डायरी जो फ्लोर पर पड़ी थी। डायरी खोलकर देखा तो लिखा था, ये हवेली सिर्फ उनके लिए नहीं जो जीते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो मर गए और यहाँ फंसा दिए गए। डायरी के लास्ट पेज पर एक दूध साफ हाथ के प्रिंट्स थे जो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी कुछ घंटों पहले लिखे गए हों। मैंने सोचा कि ये इम्पॉसिबल है। मैंने अपनी फ्लैशलाइट की बीम को घुमाकर चेक किया तो अंदर एक औरत का साया दिखाई दिया, झूठी आंखों के साथ सिर्फ मेरी तरफ देखा। वो एक पुरानी ड्रेस पहने हुई थी, जैसे हवेली की पहली मालिक। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो ना कभी प्यार दिखाती थी ना नफरत, सिर्फ एक खौफ का रिफ्लेक्शन। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर बेसमेंट के फ्लोर पर चिपक गए। जैसे ही मैंने और जोर लगाया, एक और आवाज सुनी, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। रात के 2 बजने से पहले मुझे समझ आया कि मैं वहां कुछ देर से ज्यादा नहीं रुक सकता। मैंने अपनी पुरानी करेज से अपना कैमरा और फ्लैशलाइट उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे हर कदम पर बदल रहे थे, जैसे हवेली खुद जिंदा हो और मुझे अंदर ही अंदर खींच रही हो। आखिरकार जैसे ही मैं एक छोटी सी विंडो तक पहुंचा, मैंने जंप मारकर बाहर आया। हवा ठंडी थी और गलियां साइलेंट। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस एक खामोश पुरानी हवेली और उसके शैडो का रिफ्लेक्शन, जैसे कोई अपनी रूहों के साथ मुझे बाय कह रहा हो। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म के लिए हर लोकेशन एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। मैंने वो फोटोज और डायरी रिकॉर्ड किए, लेकिन शायद दुनिया के लिए वो बस एक स्टोरी ही रहे। अब भी अगर कोई शाह जमाल की गलियों से गुजरता है और हवेली की तरफ देखता है, तो लोग कहते हैं कि रात के 2 बजने के बाद एक शैडो वहां से तुम्हें दिख रहा होता है।
और अगर तुम ज्यादा देर रुक जाओ तो शायद तुम भी वहां फंसा जाओ।